इज मलंकारा हाई स्कूल। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक और नया चैप्टर यानी कि एक और नया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों आज हमारे पाठ का नाम है वचन। तो आज हम लोग वचन क्या होता है और वचन के कितने भेद होते हैं और वचन की क्या परिभाषा होती है, ये तीनों चीजें सीखेंगे। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि बच्चों यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो बच्चों आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। हाँ, तो बच्चों आपके सामने एक चित्र आ गया है कि नहीं। हाँ, इस चित्र में एक लड़का राम है और उसके पेरेंट्स हैं। वे सब क्या कर रहे हैं? जी हाँ, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि नहीं। राम का बर्थडे है और उसके पेरेंट्स उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बच्चों चित्र को ध्यान से देखिए और जो प्रश्न मैं पूछूंगी उसके उत्तर दीजिए। ओके, हाँ तो बच्चों बताइए इस चित्र में आई हुई चीजें और लोग कितने हैं, ये हमें काउंट करने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देख लीजिए बच्चों कि इस चित्र में क्या क्या चीजें हैं और कितनी हैं। ओके, हाँ ओके, वेरी गुड। तो बच्चों आइए देखते हैं। हाँ, तो इसमें राम है यानी कि राम एक अकेला लड़का है कि नहीं। हाँ, और राम का केक जो केक कट करने वाला है उसका जो बर्थडे केक है वो कितना है? एक है। ओके, हाँ अब बच्चों राम के हाथ में क्या था? डॉगी था, है कि नहीं। हाँ, उसका डॉगी था। ओके, यानी कुत्ता। अब बच्चों एक फुटबॉल भी था वहां पे नीचे, है कि नहीं। हाँ, अब बच्चों उसके पेरेंट्स यानी कि उसकी माता और उसके पिता यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री थे उस पिक्चर में, है कि नहीं। और हाँ बच्चों एक और चीज था उस चित्र में। यस, वेरी गुड, लैंप, है कि नहीं। टेबल पे लैंप रखा हुआ था, है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों ये जो चीजें मैं आप सभी को अभी दिखाई ये है एक वचन यानी कि सिर्फ एक है। काउंटिंग में सिर्फ एक आ रहा है, जब हम गिनती करेंगे तो सिर्फ एक है। ओके, यानी कि एक वचन। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कि उस चित्र में एक से ज्यादा क्या चीजें थी। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों कॉर्नर में दो टी शर्ट टंगे हुए थे, है कि नहीं। टी शर्ट काउंटिंग में कितने थे? दो थे, है कि नहीं। हाँ, और दो बलून थे जो घर को सजाने के काम में आए हुए थे। और बच्चों टेबल पे जहाँ पे केक रखा हुआ था वहां पे दो चाय के प्याले भी रखे हुए थे, वो भी दो थे, है कि नहीं। और हाँ, और बर्थडे कैप, जो बर्थडे कैप था एक माता ने लगाया था, एक पिता ने लगाया था और एक राम ने लगाया था, है कि नहीं। हाँ, तो तीन बर्थडे कैप थे। हाँ, अब लास्ट देखते हैं क्या था। जी हाँ, जो राम को जो गिफ्ट मिला हुआ था वो गिफ्ट भी था वहां पे नीचे रखा हुआ, है कि नहीं। वो भी काउंटिंग में कितना था? तीन था। ओके, तो बच्चों ये थे बहुवचन। जो पिक्चर में बहुवचन यानी कि एक से ज्यादा सामान जो आए हुए थे वो थे ये सारे। ओके, तो बच्चों आइए देखते हैं। तो बच्चों एक वचन और बहुवचन को मिला करके क्या कहा जाता है? वचन। तो आइए अब हम वचन का परिभाषा देखेंगे। तो बच्चों जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि की संख्या के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यानी कि बच्चों यदि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है यानी कोई आदमी या औरत, स्त्री या पुरुष या कोई लड़का लड़की या वस्तु जैसे कि टेबल, पंखा, चेयर, टीवी, ये सब वस्तुएं हैं कि नहीं। और प्राणी यानी जानवर, बर्ड्स या एनिमल्स एक से अधिक हो। ओके, एक से अधिक यानी एक हो या एक से अधिक हो, यानी सिर्फ सिंगल हो या प्लूरल हो तो उसे क्या माना जाता है? उसे क्या कहा जाता है? वचन। ओके, तो बच्चों आइए अब मैं आप सभी को वचन के कुछ उदाहरण दिखाती हूँ। ओके, हाँ तो बच्चों पहला है लड़की। लड़की यानी एक लड़की, और लड़की का बहुवचन क्या होगा? हाँ, लड़कियां। ओके, लड़कियां यानी बहुत सारी लड़कियां, एक या एक से अधिक लड़कियां। ओके, अब दूसरा है चूहा। चूहा का बहुवचन होएगा चूहे।
चूहा मीन्स एक चूहा और चूहे मीन्स एक से अधिक चूहे। ओके, हाँ। अब तीसरा पत्ता, पत्ता क्या है यानी एक पत्ता। ओके, और पत्ते, पत्ते क्या है एक से अधिक पत्ते। हाँ, अब चौथा पौधा, पौधा का वचन बदलेंगे तो क्या बनेगा पौधे, पौधा यानी एक पौधा और पौधे यानी एक से अधिक पौधे। अब बच्चों मैं क्या है, मैं यानी मैं खुद अकेली, है कि नहीं। और यदि मेरे साथ में मेरे भाई बहन भी आ जाते हैं, मेरे माता पिता आ जाते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम हो जाएंगे यानी एक से अधिक हो जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, तो मैं का जो बहुवचन होता है वो क्या होता है हम। ओके, अब बच्चों हम देखेंगे वचन के भेद यानी वचन के टाइप्स। तो बच्चों पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। ओके, एक वचन यानी जो एक ही हो और बहुवचन यानी एक से जो अधिक हो। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन की परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल्स। तो बच्चों आइए देखते हैं एक वचन की परिभाषा। हाँ, तो बच्चों किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं। यानी कि बच्चों जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति यानी किसी औरत आदमी, ओके, पर्सन का, या किसी वस्तु यानी किसी सामान का, या स्थान यानी कि किसी जगह का सिर्फ एक ही होने का प्रमाण मिले, या यानी कि एक ही रहने का हमें पता चले कि वह एक ही चीज है, उसे हम क्या कहते हैं एक वचन कहते हैं बच्चों। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण। तो बच्चों जैसे कि आप सभी देख सकते हो आपके सामने कुछ चित्र दिए हुए हैं, है कि नहीं। आइए देखते हैं उनके नाम क्या है। हाँ, तो बच्चों जैसे कि पहला वाला क्या है कपड़ा, कपड़ा क्यों, क्योंकि वो एक ही है कि नहीं, एक ही कपड़ा हमारे सामने दिख रहा है, तो क्या कि कौन सी श्रेणी में आएगा, एक वचन की श्रेणी में आएगा क्योंकि वो एक ही है, कपड़ा है कि नहीं। हाँ, और दूसरा है बाल्टी, तो बच्चों बाल्टी भी हमें एक ही दिखाई दे रही है कि नहीं, तो भी क्या है एक वचन है, बाल्टी भी क्या है एक वचन। अब बच्चों तीसरा देखिए। हाँ, तो तीसरा भी क्या है एक वचन, चिड़िया, एक ही चिड़िया हमें दिख रही है कि नहीं, तो क्या है एक वचन। ओके, अब देखिए गुब्बारा, है कि नहीं, गुब्बारा, गुब्बारा भी हमें कितना दिख रहा है एक ही, है कि नहीं, तो भी क्या है एक वचन। और बच्चों दूसरा है पुस्तक यानी कि किताब, पुस्तक, पुस्तक भी हमें कितनी दिख रही है एक, तो ये भी क्या है एक वचन। ओके, अब यहाँ पे देखिए तबला, तबला भी कितना है एक, तो वो भी कौन सी श्रेणी में आएगा, एक वचन की श्रेणी यानी एक वचन के भेद में आएगा। ओके, अब बच्चों हम देखेंगे बहुवचन की परिभाषा। ओके, हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिए, अनेक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध कराने वाले शब्द को बहुवचन कहते हैं। यानी कि बच्चों जो व्यक्ति, जो वस्तु या जो स्थान एक से अधिक हो यानी कि अनेक हो, बहुत सारे हो, ओके, काउंटिंग में बहुत सारे हो, तो उन्हें क्या कहते हैं बहुवचन। बहुवचन यानी बहु, बहु मीन्स बहुत सारा। ओके, तो जो चीजें एक से अधिक होती हैं वो कौन से श्रेणी में आती हैं, जी हाँ, वेरी गुड, बहुवचन के श्रेणी में आती हैं। तो बच्चों आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बहुवचन के। तो बच्चों देखिए आपके सामने चित्र है और पहला चित्र क्या है लकड़ियां। तो बच्चों आप काउंट कर सकते हो यहाँ पे कितनी लकड़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी लकड़ियां हैं, 6 लकड़ियां हैं कि नहीं। तो जब एक होता तो ये लकड़ी कहलाता और एक से अधिक है तो क्या कहला रहा है, लकड़ियां यानी बहुवचन। ओके, अब दूसरा चित्र देखिए। हाँ, तो बच्चों दूसरा चित्र है कुत्ते। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे एक से अधिक कुत्ते हैं, है कि नहीं, एक से अधिक डॉग है कि नहीं। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 यानी 4 काउंटिंग में कितने डॉग हैं, 4 डॉग हैं यानी 4 कुत्ते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे कुत्ते। यदि एक होता तो क्या कहलाता कुत्ता, और एक से अधिक है तो क्या कहला रहा है कुत्ते। ओके, अब तीसरा देखते हैं बच्चों। हाँ, चादरें। तो बच्चों आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 चादरें हैं यहाँ पे, यानी 6 चादरें भी यहाँ पे रखी हुई है फोल्ड करके, है कि नहीं। अगर एक होता तो हम इसे चादर कहते, चादर, और एक से अधिक है तो क्या कह रहे हैं हम इसे चादरें। ओके, यानी बहुवचन के श्रेणी में ये आ रहा है।
अब बच्चों देखिए चौथा चित्र। हाँ, तो चौथे चित्र में क्या है? तारा। तो बच्चों हम यहाँ इसे तारा नहीं कहेंगे क्योंकि ये एक से अधिक है, इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे? तारे। 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 तारे यहाँ पे हैं, तो इसीलिए ये किस में आ रहा है? बहुवचन के श्रेणी में आ रहा है। ओके। हाँ, अब पांचवा चित्र देखिए। हाँ, तो पांचवा चित्र क्या है? औरतें। तो बच्चों यहाँ पे 3 औरतें हैं यानी विमेन है कि नहीं? हाँ, तो एक से अधिक जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं? बहुवचन होती हैं। तो ये यहाँ पे भी 3 औरतें हैं काउंटिंग में, तो ये भी कौन सी श्रेणी में आया? बहुवचन के, औरतें। अब छठवां चित्र देखिए। जी हाँ, ये क्या है? पहिए। तो बच्चों यहाँ पे भी 3 पहिया है कि नहीं? आप देख सकते हो 3 पहिया है, यानी ये भी क्या है? बहुवचन है। ओके बच्चों, क्या आपको पता है कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं, यदि वो बहुवचन भी हो जाए यानी एक से अधिक भी हो जाए तभी भी वो एक वचन में ही लिखे जाते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं वैसे शब्द, जैसे कि नल। तो बच्चों नल शब्द जो है, नल एक से अधिक भी हो जाए, 5 6 या 10 कितने भी नल हो, पर उसे हम नले नहीं कहेंगे क्योंकि नले कोई शब्द ही नहीं होता है। नल का कोई बहुवचन ही नहीं होता है। नल क्या है? बहुवचन में लिख दो या एक वचन में लिख दो, ये नल ही कहलाता है। ओके, इसके आगे आप 1 नल 2 नल 3 नल लिख सकते हो, बट नल जो शब्द है उसमें हम लोग फेरबदल नहीं कर सकते हैं बच्चों, वो हमेशा सदैव वो क्या होता है? एक वचन में ही लिखा जाता है। ओके, आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ, तो दूसरा शब्द है मार्ग। तो बच्चों मार्ग शब्द भी एक वचन के श्रेणी में ही आता है। वो हजारों मार्ग आपको दिखे, पर वो मार्ग जो शब्द है वो मार्गे नहीं लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा? मार्ग ही लिखा जाएगा। इसके आगे भी आप काउंटिंग में नंबर लिख सकते हो, जैसे कि 4 मार्ग 2 मार्ग या 3 मार्ग, ऐसे आप लिख सकते हो, पर इसका बहुवचन नहीं बना सकते आप। ओके, हाँ, तो अब तीसरा देखते हैं चांद। चांद शब्द भी बच्चों सदैव क्या होता है? एक वचन में ही होता है, ये भी चांदे नहीं लिखा जाता है। चांदे यदि आप लिखोगे तो वो रॉन्ग कहलाएगा। ओके, तो चांद शब्द भी एक वचन में ही सदैव रहता है। अब बादल। तो बच्चों बादल शब्द भी सदैव एक वचन में ही लिखा जाता है। ओके, आकाश। आकाश भी एक वचन में ही लिखा जाता है, ये हमेशा एक वचन में ही काउंट होता है। हाँ, जैसे कि क्रोध। क्रोध को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं बच्चों, क्रोधे नहीं लिख सकते हैं कि आज मुझे 10-12 क्रोधे आई, नो, रॉन्ग है ये। ओके, तो क्रोध शब्द भी क्या है? एक वचन ही है। ओके, हाँ, चीनी। चीनी भी क्या है? एक वचन ही। आप हजारों चीनियां लेके आओ, चीनी के छोटे छोटे जो कण होते हैं वो लेके आओ, पर वो क्या होगा? उसे चीनियां नहीं कही जाएंगी। ओके, वो किस में आएगा? एक वचन में ही आएगा, वो चीनी ही कहा जाएगा, चीनियां नहीं कहा जाएगा। ओके, हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रजा। प्रजा शब्द भी एक वचन में ही आता है, प्रजा में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे प्रजा आ जाती हैं, बट ये हमेशा प्रजा ही लिखा जाता है, प्रजाएं या प्रजे नहीं लिखा जाता है। ओके, हाँ, अब नेक्स्ट पराजय। पराजय भी बच्चों, पराजय शब्द भी कितनी भी पराजय आपको मिली हो, पर पराजय नहीं लिख सकते आप, पराजय ही होता है। ओके, पराजय नहीं लिख सकते आप, क्या होएगा वो? पराजय। ओके, तो बच्चों जैसे कि हमने देखा कि कुछ शब्द होते हैं ऐसे जिनका बहुवचन नहीं होता है, वैसे ही कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका एक वचन नहीं होता है, वो हमेशा सदैव बहुवचन में ही लिखी जाती हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ शब्द सदैव बहुवचन ही रहते हैं। तो जैसे कि आंसू। तो बच्चों आंसू शब्द जो है वो क्या है? बहुवचन है, उसका कोई एक वचन नहीं होता है बच्चों। जैसे कि दूसरा सोना। तो बच्चों सोना शब्द भी क्या है? बहुवचन है, इसका कोई एक वचन नहीं होता है। ओके, हाँ, दुर्लभ। दुर्लभ शब्द का भी एक वचन नहीं लिखा जाता है, ये हमेशा बहुवचन में ही होता है। ओके, समाचार। समाचार भी बहुवचन शब्द है, इसका भी कोई एक वचन शब्द या एक वचन में इसे हम बदल नहीं सकते हैं बच्चों। धन। धन भी क्या है? बहुवचन वर्ड है, यानी कि बहुवचन शब्द है, इसका एक वचन हम नहीं निकाल सकते या बना सकते। होश। होश भी बच्चों बहुवचन शब्द है, इसका हम
जो है एक वचन नहीं कर सकते इसे, ये हमेशा सदैव बहुवचन में ही रहता है। दर्शन, दर्शन शब्द भी बच्चों हमेशा बहुवचन में ही होता है। भाग्य, भाग्य भी बहुवचन शब्द है, पर इसका हम एक वचन नहीं कर सकते हैं या एक वचन में इसे कन्वर्ट नहीं सकते, ये सदैव बहुवचन में ही होता है। ओके। प्राण, प्राण भी बच्चों बहुवचन शब्द है, पर इसका भी हम एक वचन नहीं बना सकते या लिख सकते हैं, सिर्फ ये बहुवचन में ही लिखा जाता है। ओके, तो बच्चों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आप सभी से शेयर किया है। ओके, ये हमेशा अपने ध्यान में आप रखिए। अब बच्चों आइए हम कुछ अभ्यास करके एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, यानी एक वचन शब्दों को बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों पहला है, ये क्या है, कलम। ओके, तो बच्चों कलम का बहुवचन क्या होगा? हाँ, कलम का बहुवचन होगा कलमें। ओके, यानी एक से अधिक कलम यानी पेन रहेगा, कलम यानी पेन। तो बच्चों एक से अधिक पेन रहेगा तो उसे हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? कलमें। ओके, अब बच्चों ये देखिए आपके सामने चित्र आया। हाँ, तो बच्चों इसे कहते हैं कटोरी। एक ही कटोरी को क्या कहेंगे? कटोरी या कटोरा, है कि नहीं? बड़ा रहेगा तो कटोरा, छोटा रहेगा तो कटोरी। ओके, अब एक से अधिक कटोरी अगर रहेगी तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? कटोरियां। ओके, क्या कहेंगे? कटोरियां। य के ऊपर क्या लग जाएगा? चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु लगा के हम उसे क्या कर देंगे? एक से अधिक में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो जैसे कि कटोरी का बहुवचन क्या होगा? कटोरियां। कटोरी शब्द क्या है? एक वचन, और कटोरियां शब्द क्या है? बहुवचन। ओके, अब बच्चों जी हाँ, ये चित्र तो आप पहचान गए होंगे, है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों इसे कहते हैं आंख, और बच्चों एक ही है तो ये आंख कहला रहा है, आंख। ओके, और एक से अधिक रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? वेरी गुड, आंखें। ओके, ये क्या एक से अधिक रहेगा तो क्या कहलाएगा? आंखें, और एक रहेगा तो आंख। आंख शब्द क्या है? एक वचन है, और आंखें शब्द क्या है? बहुवचन है। ओके, अब बच्चों ये देखिए आपके सामने आया, ये क्या है? मोमबत्ती, है कि नहीं? हाँ, मोमबत्ती एक है तो मोमबत्ती, और अनेक रहेगा यानी एक से अधिक रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? मोमबत्तियां। ओके, मोमबत्तियां। तो बच्चों मोमबत्ती क्या शब्द क्या है? एक वचन है, और मोमबत्तियां क्या है? बहुवचन है। ओके, अब बच्चों हम कुछ बहुवचन देखेंगे और बहुवचन को एक वचन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि बहुवचन शब्द को एक वचन में बदलेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो ये आपके सामने आ गया, रोटियां। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, बहुत सारी रोटियां है कि नहीं? बहुत सारी है, हम लोग काउंट भी कर सकते हैं इसको, जैसे कि आप अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 रोटियां हैं, है कि नहीं? काउंटिंग में कितनी है? एक से अधिक है कि नहीं? हाँ, तो ये क्या है? रोटियां। और यदि एक ही रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? रोटी, है कि नहीं बच्चों? एक से अधिक रहेगा तो रोटियां, एक ही रहेगा तो रोटी, यानी कि बच्चों रोटियां शब्द का एक वचन क्या होगा? रोटी। ओके, अब बच्चों ये क्या है? औषधियां। एक से अधिक है, आप देख सकते हो, है कि नहीं? अगर हम लोग इसे गिने तो 1 2 3 4 5 है कि नहीं? ये औषधियां कितनी है? 5 हैं, यानी कि ये बहुवचन में है कि नहीं? औषधियां क्या है? बहुवचन शब्द है। अब एक वचन रहे, इसका बनाना रहेगा तो क्या हम लिखेंगे? औषधि। ओके, क्या लिखेंगे? औषधि। बहुवचन औषधियां, और उसका एक वचन औषधि। ओके, अब बच्चों जी हाँ, ये आपके सामने आ गया दुकानें। दुकानें यानी ये बहुवचन है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 दुकान है यहाँ पे, है कि नहीं? तो इसे क्या कहेंगे मिला के? दुकानें। ओके, और यदि एक ही दुकान रहेगा तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? हाँ, वेरी गुड, दुकान। तो बच्चों दुकानें शब्द का एक वचन क्या बनेगा? दुकान। ओके, अब बच्चों देखते हैं। जी हाँ, आपके सामने आ गया गमले, है कि नहीं? गमले। तो बच्चों गमले शब्द क्या है? बहुवचन है। आप जैसे कि काउंट कर सकते हो, यहाँ पे कितने गमले हैं? 1 2 3 4, यानी एक से अधिक है, 4 गमले है कि नहीं? तो ये गमले शब्द जो है वो क्या है? बहुवचन है। अब इसका एक वचन बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? जी हाँ, गमला। एक रहेगा तो गमला,
और एक से अधिक रहेगा तो गमले। ओके, तो बच्चों अब है पारी स्वाध्याय की, माने कि बच्चों एक्सरसाइज टाइम। तो बच्चों मैं अब देखूंगी आप लोगों को कहां तक समझ में आया। ओके, तो मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को क्या करना है, हाँ, उनके उत्तर देने हैं। ओके, तो बच्चों क्या आप सभी तैयार हैं? ओके, तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। हाँ, तो प्रश्न है दिए गए शब्दों के एक वचन लिखो। यानी कि बच्चों आपके सामने कुछ बहुवचन शब्द आएंगे और आप सभी को क्या करना होगा, हाँ, उनके एक वचन लिखने होंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, तो पहला है सरौते। तो बच्चों सरौते शब्द का एक वचन क्या होगा? वेरी गुड, तो क्या होगा बच्चों? सरौता। ओके, सरौता। सरौते क्या है? बहुवचन। सरौता क्या है? एक वचन। अब दूसरा देखते हैं, स्त्रियां। तो बच्चों स्त्रियां शब्द क्या है? बहुवचन है और इसका एक वचन बनाने के लिए हमें क्या लिखना होगा? वेरी गुड, यानी कि बच्चों स्त्री, है ना। स्त्रियां यानी एक से अधिक औरतें और स्त्री यानी एक ही औरत। ओके, हाँ, अब तीसरा देखते हैं, हाथी। तो बच्चों हाथी शब्द जो है वो क्या है? ये ना एक वचन है ना बहुवचन है, ये एज इट इज आता है। ओके, इसका एक वचन में भी इसे हाथी ही लिखते हैं और बहुवचन में भी इसे हाथी ही लिखा जाता है बच्चों। ओके, हाँ, अब चौथा देखते हैं, गुच्छे। तो बच्चों गुच्छे शब्द क्या है? बहुवचन है और इसका एक वचन क्या बनेगा? वेरी गुड, यानी कि बच्चों क्या बनेगा? गुच्छा। गुच्छे क्या है? बहुवचन और गुच्छा क्या बनेगा? गुच्छा क्या होगा? एक वचन। ओके, हाँ, अब पांचवा देखते हैं, हाँ, पौधे। तो बच्चों पौधे शब्द क्या है? बहुवचन है। एक से अधिक पौधा जो होगा उसे क्या कहेंगे? पौधे। और जब एक ही रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? पौधा। वेरी गुड, पौधे क्या है? बहुवचन शब्द है और पौधा क्या है? एक वचन। ओके, वेरी गुड बच्चों। अब बच्चों पारी है गृह कार्य की, माने कि होमवर्क टाइम। तो बच्चों आइए देखते हैं आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों आज आपका गृह कार्य है, नीचे दिए गए शब्दों में से एक वचन और बहुवचन अलग करके लिखो। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने एक वचन और बहुवचन का समूह दिया हुआ है कि नहीं। बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों मिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे एक वचन छांट के अलग लिखना है और बहुवचन छांट के अलग लिखना है। यानी कि बच्चों आप लोगों को क्या करना है, बहुवचन अलग और एक वचन अलग करना है। ओके, एक वचन शब्द जो है वो एक वचन के श्रेणी में लिखनी है, यानी एक वचन के लाइन में लिखनी है, और जो बहुवचन वाले शब्द हैं उन्हें बहुवचन की श्रेणी में लिखनी है, यानी बहुवचन के लाइन में लिखना है। ओके, तो यह है आज का आपका गृह कार्य। तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से वचन सीखा, यानी कि बच्चों शब्दों को कैसे एक वचन से बहुवचन में या बहुवचन से एक वचन में कैसे बदला जाता है। ओके, और एक हो तो उसे क्या कहा जाता है, अनेक हो तो उसे क्या कहा जाता है, आज हमने ये सीखा। यानी कि बच्चों आज हमने क्या सीखा? वचन। यानी कि बच्चों आज हमने वचन लेसन सीखा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ जो है समझ में आया होगा। ओके, तो बच्चों धन्यवाद।